आयुर्वेद के तौर तरीके से रोगी का इलाज किन किन तौर तरीकों से किया जाता है, ये बहुत ही रोचक विषय है। आयुर्वेद विशेषज्ञ का विषय है। आयुर्वेद इलाज आयुर्वेद विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पर काम करता है, मूल कारणों को समझता है, किस चैनल में किस तरह की विकृति और पैथोलॉजी हो रही है उसको अंडरस्टैंड करता है। और इतना ही नहीं, जो पाथवे ऑफ द डिजीज है, जैसा कहा जाता है, आयुर्वेद त्रिदोष ट्राई एनर्जी प्रिंसिपल पर काम करता है। वात, पित्त, कफ। लेकिन ये आगे भी 5 प्रकार के होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। इन सब टाइप्स का अलग अलग फंक्शन और रोल है, और इन्हीं रोल की वजह से शरीर की सभी क्रियाएं सही और सुचारू रूप से चलती हैं। लेकिन जो ट्राई एनर्जी है, जो आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है त्रिदोष, उसमें चाहे वक्त के काल के प्रभाव से, इन्वायरमेंट के इफेक्ट से, या हमारे खान पान की स्थिति की वजह से उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है, इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, तो रोग का कारण बन जाते हैं। जो प्राइमी फेसिया में, प्रथम दृष्टया में वैद्य क्या करता है, अवलोकन करता है कि विकृति का प्रकार क्या है। विकृति के प्रकार को जब वो समझ लेता है तो इलाज का प्रारूप आसान देता है, और समझ जाता है कि क्या क्या आपके खान पान में बदलाव करना है, क्या क्या आपके लिए उचित आहार है, क्या क्या आपके लिए उचित दवा है, क्या क्या वो आपके लिए जड़ी बूटियां का फॉर्मुलेशन है, वो कैसे आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ये मौलिक सिद्धांत ट्राई एनर्जी की इम्बैलेंस को अंडरस्टैंड मात्र करने से ही इतनी व्याख्या हो जाती है, इतनी जानकारियां हो जाती हैं। लेकिन पैथोलॉजिकल स्टेट पर पहुंचने के लिए जो ट्राई एनर्जी है, उनके 5 भेद हैं। यानी इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि वात के 5 भेद, प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। उसी तरह से पित्त के 5 भेद, रंजक, साधक, पाचक, भ्राजक, आलोचक। ये पित्त के 5 भेद होते हैं। इनकी भी अपनी एक, इसी तरह से कफ के 5 भेद होते हैं। अवलंबक, बोधक, क्लेदक, तर्पक, श्लेष्मक। ये कफ के 5 प्रकार। इसी तरह से जो 5 सब तीनों ट्राई एनर्जी के प्रकार हैं, वैद्य इनको अंडरस्टैंड करता है। इनके स्ट्रेस में स्थिति में, इनके तनाव ग्रसित हो जाने के कारण, क्योंकि बेसिक ट्राई एनर्जी उसी से ये पोषक होता है, और बेसिक ट्राई एनर्जी में डिस्टर्बेंसेस, इम्बैलेंसेस इनकी सब टाइप्स में डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, और यही सब टाइप्स में डिस्टर्बेंस रोग का कारण बन जाता है, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस का कारण बनता है। पैथोलॉजी में पैथोलॉजी की रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नहीं होती है, तो भी लक्षणों की वैद्य जो समझने का प्रयास करता है नाड़ी के माध्यम से, वो यही विज्ञान है, वो यही विषय है, जिसको वो समझ जाता है कि कौन सा ट्राई एनर्जी का कौन सा पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट, पर्टिकुलर पार्ट जो जीवन की सकारात्मक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए बेहतर अपना योगदान दे रहा है, कौन सा तनाव ग्रसित है,
जो पार्ट, जो सब टाइप दोष एनर्जी का, ट्राई एनर्जी का डिस्टर्ब होता है, रोग और पैथोलॉजी उसी से कनेक्टेड होती है। आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत ही करता है। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल डिस्टरबेंसेस हुए, उसके पीछे कारण, रोग का कारण जो बन रहा था, वहां से ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन रोग की जगह क्या है? टिश्यू है, ऑर्गन्स हैं, चैनल्स हैं, सिस्टम है। जिन इन व्याधियों का प्रकार और जिन व्याधियों का जो है इन्वेजन उस सिस्टम, उस ऑर्गन, उस टिश्यूज पर होता है, वो जो ट्राई एनर्जी है, ट्राई एनर्जी के 5 भेद हैं, इनके डिस्टरबेंसेस का ही परिणाम है। ये परिणाम स्वरूप रोग का जन्म देते हैं, और रोग उन टिश्यू, उन ऑर्गन्स में और उस सिस्टम में स्थापित हो जाता है, होने लगता है, रुकने लगता है और कमजोर होने लगता है, और वहीं पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। यही रोग है। और ये जब रोग नवीन होता है, यानी नया होता है और जल्दी होता है, तो ठीक करना आसान होता है। लेकिन जब पैथोलॉजी पुरानी हो जाती है, पैथोफंक्शनल डिसऑर्डर्स पुराने हो जाते हैं, उस स्थिति में रोग को ठीक करने में आपको भी खान पान में बदलाव और वैद्य का, कुशल वैद्य का सानिध्य और अच्छा उसका ज्ञान, उसके आधार पर अच्छी दवा की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार की पद्धति आयुर्वेद के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल का अवलोकन करके बीमारियों की तह तक पहुंचने की एक कला केवल नाड़ी विज्ञान के माध्यम से आसान और सरल है। बड़ा अद्भुत सा लगता है जब नाड़ी देखकर वैद्य रोगी के शरीर में घटित होने वाले सभी घटनाक्रम का, जब वो केवल नब्ज की हरारत द्वारा ही उसका ज्ञान कराता है, तो रोगी को बड़ा सरप्राइज होता है। बिना खून लिए, बिना लैब में जांच किए, केवल स्पंदन मात्र से इतनी बड़ी व्याख्या कैसे संभव है? ये आयुर्वेद विज्ञान का मौलिक सिद्धांत है। ये आयुर्वेद विज्ञान की बेसिक कला है, और ये सदियों की एनलाइटेड मास्टर द्वारा संकलन है, जो आज भी बड़ा व्यवहारिक और प्रायोगिक है, लोगों के जीवन में बहुत सरलता देता है और कुशलता देता है, बीमारियों से लड़ने और निकलने के लिए बड़ा आपका मददगार है, और कठिन से कठिन, जटिल से जटिल रोग को सामान्य करने में, पैथोफिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को सामान्य करने में सक्षम भी है, सफल भी है। इसी सिद्धांत को लेकर भार्गव आयुर्वेदा संस्थान आयुर्वेद को वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण पर नाड़ी मूल्यांकन करना और रोग से, पैथोलॉजी से उसको कनेक्ट करके आपकी डाइट में हर्बल इंग्रेडिएंट्स द्वारा, हर्बल फॉर्मुलेशन द्वारा सही और सटीक इलाज देने के लिए प्रयास करता है, जिसमें जो रोगी बात को सही ढंग से खान पान में बदलाव करते हैं, अपने जीवन शैली में बदलाव करते हैं और सही इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करते हैं, राइट प्रोपोर्शन में, रोग बल के हिसाब से सफलता भी मिलती है। तो आयुर्वेद के माध्यम से जो इलाज करने की विधा है, बहुत ही मौलिक है, बहुत ही प्रायोगिक है, बहुत ही सैद्धांतिक है।
क्योंकि इसका प्रचलन व्यवहार में कम मिलता है, इसलिए थोड़ा इस अतिशयोक्ति का भी विषय होता है। लेकिन ये सोच लीजिए कि आयुर्वेद गागर में सागर जैसा है, बहुत ही आपको जीवन जीने में, स्वस्थ रहने में बड़ा ही मददगार होता है। मल्टीपल सिम्टम्स और डिसऑर्डर्स आपके बॉडी में एग्जिस्ट हो रहे हैं, उसे निकालने में बहुत ही मददगार है। स्थितियों को समझें, कुशल वैद्य और ज्ञानी के मार्गदर्शन में मल्टीपल पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को भी उसके बेसिक कारणों का अवलोकन करवा के डाइट, हैबिट में करेक्शन करते हुए उचित दवा के प्रयोग द्वारा कठिन से कठिन, जटिल से जटिल तकलीफों में भी बहुत आराम मिलता है।